आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों अब आपका नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का हिस्ट्री विषय का है 16 सितंबर को। ओके, तो अब क्या हम हिस्ट्री विषय की तैयारी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों ये पार्ट 1 है। ओके, पार्ट 1 में दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय और महत्वपूर्ण 3 अंकीय प्रश्न बता दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, और सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको क्या है महत्वपूर्ण 4 अंकीय प्रश्न बता दूंगा। ओके, और वस्तुनिष्ठ के लिए कहेंगे तो वस्तुनिष्ठ में आपको आगे बता दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण 2 अंकीय और महत्वपूर्ण 3 अंकीय प्रश्नों के। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको तैयार करते चलना है। ओके, विद सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है किन्हीं 2 विकसित हड़प्पा पुरास्थलों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 2 आपको क्या है विकसित विकसित हड़प्पा पुरास्थल का उल्लेख करना है। ओके, तो देख लीजिए बहुत सारे दिए हैं, 2 आपको तैयार कर लेना है। रोपण, जैसे आपका भगवानपुरा, ओके, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, ये आपके दिए हुए हैं। कोई भी आपको 2 तैयार कर लेना है। ओके, पुरास्थल हड़प्पा के जो पुरास्थल है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो पहला है मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र माना जाता है। दूसरा है इस सभ्यता की नगर योजना, गृह निर्माण, मुद्रा, मोहरें आदि की अधिकांश जानकारी क्या है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ओके, इंपॉर्टेंट है आपका, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं। पूरा चैप्टर में डिटेल से पढ़ाया है, एक एक नोट्स के माध्यम से पूरा चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ओके, प्लेलिस्ट में जाइएगा, 12th हिस्ट्री 2023-24 की लिखा होगा। ओके, तो उसमें जाकर आपके मैंने वीडियो पढ़ाई है। ओके, आगे के चैप्टर तो उन्हें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 विशेषताएं। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता पहला है नगर एवं भवन निर्माण। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। 2 विशेषता बतानी है, तो पहला हो जाता है नगर एवं भवन निर्माण, उसके बारे में दिया हुआ है। दूसरी विशेषता उनका सामाजिक जीवन, तो आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण आपको लिखने हैं। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है जलवायु परिवर्तन। ओके, कुछ विद्वानों को मानते हैं कि यहाँ क्या जलवायु परिवर्तन होने के कारण यहाँ विनाश हो जाता है। ओके, दूसरा दिया है आपका संक्रमण रोग। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, सिंधु सभ्यता एक आपकी नगरीय सभ्यता थी, कोई आपको 2 बिंदु लिखने हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट ही दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा। ओके, इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा। ओके, तो इसका भी आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आई होप दोस्तों आपने तैयार कर लिया होगा, इसे नोट कर लिया होगा। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है मोहम्मद हाजिन भारत से घृणा क्यों करने लगा था। ओके, इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है कि मोहम्मद हाजिन भारत से घृणा इसलिए करता था क्योंकि क्या है 1740 के दशक में जब वे भारत आए तो यात्रा के दौरान उन्होंने भारत में अपने लिए क्या है उत्सवी स्वागत की आशा की थी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए क्या है हाजिन क्या है भारत से निराश हुआ और उससे घृणा करने लगा भारत से। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन है फ्रांस वर्नियर कौन था। ओके, तो इसे भी देख लेते हैं। तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांस वर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और एक इतिहासकार था। ओके, कंप्लीट हो जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इब्न बतूता क्या है इब्न बतूता ने बाजार का वर्णन किस प्रकार से किया। ओके, चलिए इससे पर भी अपन देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है इब्न बतूता ने क्या है बाजार का वर्णन किस प्रकार से किया। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं के भरे रहते थे। ओके, इब्न बतूता दिल्ली का एक बड़ा शहर विशाल आबादी वाला तथा भारत का में सबसे बड़ा बताता था। ओके, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है उलमा कौन था। ओके, चलिए देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ उलमा कौन थे। ओके, तो इसका फास्ट उलमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। ओके, इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है मातृगृहता क्या है। ओके, इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है मातृगृहता क्या है, फास्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है महत्वपूर्ण 2 अंकी वाले प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, अब दोस्तों हम आगे ये देखेंगे
3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, अगर आप क्या है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या है गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है अनुरागसाडीclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट आएगी, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओके, वहाँ पर मिल जाएगा क्लास 12 और सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके क्लिक करिएगा। सभी सब्जेक्ट के आप क्या है वहाँ से त्रैमासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं आगे 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो ये आप इस प्रकार से आपके दिए हैं 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देख लेते हैं अपन। तो पहला दोस्तों आपको क्वेश्चन है, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए देख ले, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो महाभारत को एक प्रगतिशील या गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य है जो स्मृति, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ले लीजिए, आपका पूरा दिया है। ओके, के इतिहास वर्ग में आता है, कभी कभी इसे केवल भारत कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक दार्शनिक ग्रंथ है, पूरा इस प्रकार से दिया हुआ है। तो फास्ट ही दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और दोस्तों अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है टेलीग्राम चैनल को लिंक मिल जाएगी। ओके, ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन आपको फास्ट वहाँ प्रोवाइड करा दी जाती है। ओके, तो अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष बताइए। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट आंसर आप ले लीजिए। जाति व्यवस्था के आपको तो 3 देश बताना है। ओके, पहला है श्रम की गतिशीलता पर प्रतिबंध, ये आपका दिया हुआ है। दूसरा आपका आ जाता है एकता में बांधक। ओके, ये सब क्या है जाति व्यवस्था के दोष है। ओके, तीसरा है सामाजिक प्रगति में बांधक। ओके, तो इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। तो इस प्रकार से इसका अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसमें आपको क्या है कुल और जाति में अंतर आपको बताना है। ओके, तो इसका ये दिया हुआ है, तो फास्ट इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अंतर आपका ये हो जाता है। ओके, 3 नंबर के आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ओके, इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट आंसर ले लीजिए, जैन धर्म की प्रमुख विशेषता है। अब इसमें थोड़ा आपको क्या डिटेल से भी देख लेना, क्योंकि 3 नंबर में है, 3-4 तो आपको क्या है विशेषता लिखनी है और उसके अंदर भी आपको डिटेल से बताना है, जिससे थोड़ा लॉन्ग आपका बन सके। ओके, जैसे आपका है निर्वृत्तिवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मा में विश्वास, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या है साधन कर्म प्रधान जीवन, मोक्ष के लिए क्या है तीरत्न विधान, अनिश्चयवादी, इनकी आपको थोड़ा डिटेल से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन आ जाता है, त्रिपिटक की 3 विशेषताएं लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका दिया है त्रिपिटक की 3 विशेषताएं, तो उसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सभी अनुशासनों एवं नियमों को दर्शाता है। दूसरा है, जिस प्रकार बाइबल ईसाई के लिए महत्वपूर्ण है उसी प्रकार त्रिपिटक क्या है बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का एक संग्रह है, इस प्रकार से दिया हुआ है। फास्ट ही दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन आ जाता है, अशोक के धर्म की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट आंसर ले लीजिए। अशोक के धर्म की आपको क्या है 3 विशेषताएं आपको बतानी, 3 या 4, जो कि 3 नंबर में आप 3 पॉइंट लिख दिया, 4 नंबर में 4 पॉइंट लिख लेना है। आपको क्या 4 से 5 आपको तैयार कर लेना है, ये आपका दिया हुआ है। अशोक के धर्म की विशेषताएं, पहला है क्या है सार्वभौमिकता, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है नैतिक आदर्शों की प्रधानता, चौथा है शुद्ध जीवन अपनाने पर बल। ओके, चारों के 4 आपको तैयार कर लेना है। तो पॉइंट तो आपको एकदम रटे रहना चाहिए, जिससे पेपर में आपको क्या है लिख सके उनके बारे में। ओके, और डिटेल से भी आपको पूरा पढ़ लेना है। ये आपके दिए हुए हैं अशोक के धर्म की विशेषता। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर में महत्वपूर्ण, महात्मा बुद्ध के किन्हीं 3 उपदेशों को लिखिए। महात्मा बुद्ध के आपको 3 उपदेश बताने हैं, ये आपके दिए हैं महात्मा बुद्ध के 3 उपदेश। स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ही आप ले लीजिए। पहला है 3 उपदेश में सम्यक व्यायाम। ओके, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है चर्म धारण न करें। ये आपका दिया हुआ है बौद्ध धर्म के या महात्मा बुद्ध के 3 उपदेश। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय और 3 अंकीय प्रश्न बता दिए हैं। आगे पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण 4 अंकीय प्रश्न कवर कर दूंगा। ओके, वस्तुनिष्ठ के लिए कहेंगे तो वस्तुनिष्ठ भी आपके लिए बता दूंगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा, डाउट नहीं है तो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ओके, साथ ही क्या है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप क्या अपनी वेबसाइट से अनुरागसाडीclasses.com से जाकर आप क्या है पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।